Hello and welcome to ThinkNext Technologies Private Limited. Today we are going to learn about how to import and export done इन द टैली ERP9 सॉफ्टवेयर। ठीक है, टैली ERP9 सॉफ्टवेयर के अंदर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इस्तेमाल कैसे करते हो, इनवॉइसिंग कैसे करते हो, यानी मल्टीपल करेंसीज का काम कैसे किया जाता है। मल्टीपल करेंसीज का काम कब चाहिए होता है, जब आप किसी ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हो जहाँ पे दूसरी कंट्री के साथ डीलिंग की जा रही है। दूसरी कंट्री में अलग करेंसी चलती है और हमारी करेंसी इंडियन करेंसी रुपीज़ में है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है इनवॉइसिंग के टाइम पे कि आप कन्वर्ट कैसे करोगे उसको, राइट। तो हमारे सॉफ्टवेयर में ये फीचर डाला हुआ है कि एक्टिवेशन करके सेटअप कर दो आप एक बार और बाकी का काम सॉफ्टवेयर संभाल लेगा। तो देखते हैं कि इसको फिर कैसे हमने सॉर्ट आउट करना है। सबसे पहले एक्टिवेट होगा ये, F11 फीचर्स पर जाना है, वहाँ से आपको अकाउंटिंग फीचर्स पर जाना है। अकाउंटिंग फीचर्स पर जाने के बाद आपको ऊपर इनेबल मल्टी करेंसी दिखेगा, दिस वन। आपने इसको यस कर देना है एंड सेव कर लेना है। ठीक है, सेव करने के बाद आपने 4 लेजर्स बनानी है जो कि बिलोंग करेंगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। पहली लेजर जो बनेगी दैट इज इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब है दूसरी कंट्री से सामान परचेज करना, फॉरेन कंट्री से। ठीक है, तो इंपोर्ट की लेजर बनानी है, अंडर जाएगा परचेज अकाउंट के। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड को आपने यस रखना है। और एक चीज़, हमारी कंपनी इंडियन कंपनी है, इंडिया के अंदर है, तो लेजर में करेंसी को चेंज नहीं करना। रुपीज़ का सिंबल आपको शो होना स्टार्ट होगा, इसको छेड़ना ही नहीं है आपने। इन्वेंट्री यस रहेगी क्योंकि सेल परचेज का काम है। इंटरेस्ट का काम अभी नहीं करना इसमें। वैट नॉट एप्लीकेबल, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का केस होता है उसमें टैक्स वैट वाला नहीं लगता, उसमें ड्यूटीज चार्ज होती है, दैट इज कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो इसको मैं ऑफ कर दूंगी, नॉट एप्लीकेबल। एंड TDS को भी मैं नॉट एप्लीकेबल कर दूंगी, अनडिफाइंड नहीं छोड़ना किसी को। सारी चीज़ें टैक्सेशन ड्यूटी जो है वो बंद कर देनी है एंड सेव कर लेना है इसको। ठीक है, फर्स्ट लेजर रेडी हो गई। इसी तरह से आपने सेकेंड लेजर रेडी करनी है, दैट इज एक्सपोर्ट, जो कि बिलोंग करेगी सेल्स अकाउंट से। अंडर जाएगा ये सेल्स अकाउंट के। अगेन इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड यस रखना है आपने। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, इंटरेस्ट का काम नहीं है एंड दैट इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, 2 लेजर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बन गई। तीसरी लेजर हमें उन कंपनीज की लेजर भी क्रिएट करनी है जिनसे हमने परचेज सेल का काम करना है, यानी क्रेडिटर एंड डेटर। तो यहाँ पे हम कोई भी नाम लिख लेते हैं, जैसे कोई ए कंपनी है, ए USA लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। ये क्रेडिटर है हमारा, यानी इनसे मैं इंपोर्ट का काम करूंगी। सन्ड्री क्रेडिटर में ही जाएगा ये। रुपीज को हमने नहीं छेड़ना लेजर में। मेंटेन बैलेंस यस। अगर इंटरेस्ट का काम करना है इनके साथ तो आप यस कर सकते हो, प्रोसेस वैसा ही चलेगा जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। TDS का काम नहीं है। एड्रेस अगर आपको पता है तो एड्रेस आप डाल सकते हो, उनकी ब्लॉक स्ट्रीट जो भी होती है। कंट्री आपने चेंज कर देनी है केयरफुली, क्योंकि ये इंडिया में नहीं है, बाहर है। स्पेस बार प्रेस करना। USA का इसने यहाँ पे पूरा नाम लिखा होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप सर्च कर सकते हो और आप कंपनी उसकी दूसरी कंट्री में डाल देना। ठीक है, बैंक डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है, पैन डिटेल वगैरह नहीं डालेंगे क्योंकि हमारी इंडिया का नहीं है वो। एंड सेव कर लेना। मेन इसमें ज़रूरी है कंट्री को चेंज करना, तभी वो कन्वर्ट करेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। इसके बाद जो लास्ट लेजर बनानी है, हमें डेटर भी चाहिए। मान लेते कोई बी डेटर है, ये भी USA में ही सिचुएटेड है। सन्ड्री डेटर में चला जाएगा ये। मेंटेन बैलेंस यस। बाकी सारे ऑप्शंस नो रखने हैं एंड आपने कंट्री अगेन चेंज कर देनी है उसकी। ठीक है, ये 4 लेजर्स क्लियर हो गए आपको। ठीक, लेजर्स क्रिएट करने के बाद, 4 लेजर्स क्रिएट करने के बाद अब आपको रेट ऑफ एक्सचेंज सेट करना है, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएशन के टाइम पे हमने एक करेंसी पहले ही बना ली थी, दैट इज रुपीज। कंपनी क्रिएशन में ऑप्शन आता ना नीचे
कि आपकी करेंसी कौन सी चल रही है, वो तो बनी हुई है, डॉलर वगैरह तो नहीं बने हैं ना, यूएसए में तो डॉलर चलते हैं उनके। तो आपने अब करेंसी क्रिएट कैसे करनी है, सेकंड, आपने अकाउंट्स इन्फो पे जाना है टू क्रिएट द सेकंड करेंसी। अकाउंट्स इन्फो पे आपको करेंसीज का ऑप्शन दिखेगा, करेंसीज पे चले जाना है आपने और क्रिएट पर जाना है, ऑल्टर पर कभी भी मत जाना। क्रिएट पर गए, ये ऑप्शन दे देगा मुझे सिंबल, डॉलर का जो भी सिंबल है, तो आप Shift+4 से डॉलर का सिंबल ला सकते हो। फॉर्मल नेम, डॉलर का जो फॉर्मल नेम है अकॉर्डिंग टू कंट्री चेंज होता है, जैसे यूएसए में यूएस डॉलर कहते हैं, यूके में यूके डॉलर्स होते हैं उसके, कनाडा में कैनेडियन डॉलर्स बोला जाता है, तो वो चीज़ यहाँ आएगी। तो यहाँ मैं लिखूंगी यूएस डॉलर। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट के बाद कितने जीरोस प्रिंट करने हैं, 2 ही प्रिंट करेंगे हम, क्योंकि इंडिया में कन्वर्ट का काम होगा उसका। अमाउंट मिलियंस में शो तो नहीं करना, नहीं करना है, कल को कन्वर्ट करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी अदरवाइज। क्या डॉलर का सिंबल अमाउंट के बाद तो नहीं प्रिंट होता, नो, ये अमाउंट से पहले ही प्रिंट किया जाता है, बाद में प्रिंट नहीं होता। जैसे रुपीस का सिंबल आता है ना पहले, वैसे ही डॉलर का भी आता है। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यस, हमेशा आपने स्पेस रखना ही रखना होता है। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, पॉइंट के बाद इंडियन करेंसी में जो चीज़ आती है उसे पैसे कहते हैं हम, है ना, 100 रुपीज़ 75 पैसे समथिंग। तो वहाँ पे डॉलर में भी तो ऐसा ही केस होता है, पॉइंट के बाद अगर कुछ लिखा आ जाए वो सेंट्स कहते हैं उनको, उनकी शुरुआत सेंट्स से होती है, CENTS, सेंट्स। एंड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, वर्ड्स में अगर आपको कोई चीज़ टाइप करनी है इंग्लिश में जब टाइप करोगे बिल के ऊपर तो ही प्रिंट करने हैं। इसको मैं एंटर करके सेव कर दूंगी, करेंसी क्रिएट हो गई है मेरी, ये चीज़ क्रिएट हो गई है। इसके बाद अब मैं एक स्टेप पीछे आऊंगी, ज़्यादा पीछे नहीं आना, थोड़ा सा पीछे आना आपने, जहां आपने करेंसी क्रिएट की थी। क्रिएशन के बाद आपको नीचे देखो ऑप्शन दिखेगा रेट ऑफ एक्सचेंज का, दिस वन, आपने अब रेट ऑफ एक्सचेंज पर जाना है, ठीक है, कि कन्वर्जन करवाओगे कैसे, क्योंकि शेयर मार्केट में प्राइस शफलिंग पे रहते हैं इसके। तो रेट्स ऑफ एक्सचेंज पे आपको एक विंडो देगा, यहाँ पे वो आपने यहाँ पे एक्सचेंज के प्राइसिंग अमाउंट को डालना है। सबसे पहले डेट को डालना है कि जिस दिन आपने काम करना है, मान लो मुझे जुलाई मंथ में काम करना था और मैं उस दिन का काम यहाँ पे डाल रही हूँ, 1 जुलाई 2023, एंटर। यहाँ पे उसने 3 बॉक्स दे रखे हैं, दैट इज स्टैंडर्ड रेट, सेलिंग रेट, बाइंग रेट। स्टैंडर्ड रेट होता है कि करंटली मार्केट में इसका प्राइस क्या चल रहा है डॉलर का, कि 1 जुलाई 2023 को डॉलर का प्राइस क्या चल रहा था। अज्यूम कर लेते हैं, या फिर आप गूगल पे सर्च भी करके देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो शेयर मार्केट में आज का प्राइस, जैसे मान लेते हैं 82.56 चल रहा है, जस्ट इमेजिन, एंटर। सेलिंग रेट, आपकी कंपनी और सामने वाली कंपनी ने क्या डिस्कशन किया है उस टाइम पीरियड में कि आपने सेल कितने में करना है, यानी कि $1 को जब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा तो कितने रुपीस में आपने करना है। जो भी वो सेटिंग करते हैं, जो भी वो बार्गेनिंग वगैरह करते हैं, वो उन्होंने स्टैंडर्ड रेट के अंदर अंदर करनी है, मार्केट प्राइस के अंदर अंदर करनी है, स्टैंडर्ड रेट के अबव नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, मान लेते हैं हमारी कंपनी ने डिस्कस किया है और बोला है 75.58 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हम आपको सेल करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, एंटर। बाइंग रेट, सामने वाली कंट्री कह रही है, कंपनी कह रही है कि हम आपको जब सेल करेंगे, जब वो हमें सामान बेचेंगे, वो हम पर 77.63 रुपीज़ लगाएंगे, पैसे लगाएंगे, ठीक है। इसका रीज़न क्या है कि चेंज क्यों होता है, कि हम सेल सस्ते में क्यों करते हैं और परचेज क्यों महंगा करते हैं। इंडिया को नुकसान होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे, एक तो लोन वगैरह का चक्कर चलता है, और ऊपर से जो डॉलर का प्राइस है वो इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग लो होता जा रहा है। इंडियन प्राइस अब इंक्रीज होता जा रहा है ना, 82-80 के अबव जाता है, तो वो उनके अकॉर्डिंग का डिफर हो जाता है। तो वो हमेशा फॉरेन करेंसी जो है, फॉरेन कंपनीज जो है वो हमें महंगी चीज़ें बेचते हैं, महंगा प्राइस लगाते हैं डॉलर को जब हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने सेटिंग कर ली। ये जो सेटअप है ये आपका ऑनर आपको बताता है, स्टैंडर्ड रेट तो हमें पता चल जाएगा, नेट से पता चल जाता है उसका,
सेलिंग रेट एंड बाइंग रेट ऑनर बताएगा, या जो भी ट्रेडिंग के सेक्टर में बैठा होता है। इसको अब आपने सेव कर लेना, आपका सेटअप हो गया। आफ्टर एक्टिवेटिंग द रेट ऑफ एक्सचेंज, क्रिएटिंग द रेट ऑफ एक्सचेंज और डॉलर सिंबल, अब आपने क्या करना है, अब आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है। ठीक है, मैं आपको इंपोर्ट करना सिखाती हूँ। पहले सिंपल सा काम है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कभी भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया जाता, इतना टाइम नहीं होता कस्टम ऑफिसर्स के पास ना, तो वो डायरेक्टली आपको इनवॉइस बनाने के लिए बोल देते हैं। अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है, परचेज कर रहे हैं यानी इंपोर्ट कर रहे हैं तो परचेज पे जाना है, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो सेल वाउचर पे जाना है। ठीक है, तो मैं अभी F9 पे जा रही हूँ, परचेज वाउचर। जिस दिन की आपने सेटिंग की थी डॉलर की, जिस दिन आपने करना था वही डेट डालनी है। मैंने जुलाई की डेट डाली थी, 1 जुलाई 2023। सप्लायर इनवॉइस नंबर डाला, पार्टी अकाउंट नेम जो भी आपका क्रेडिटर है बाहर का, ऑर्डर प्लेस नहीं किया हुआ, स्किप कर दो विंडो को। अब यहाँ परचेज लेजर में इंपोर्ट आएगा, सॉफ्टवेयर को बताना है मुझे कि मैं इंपोर्ट कर रही हूँ, तभी वो कन्वर्ट करेगा। इंपोर्ट बता दिया, जो भी प्रोडक्ट खरीदना है आप यहाँ से प्रोडक्ट खरीद लो। जैसे मुझे शूज़ मंगवाने थे बाहर से, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, मेन लोकेशन। मुझे 500 क्वांटिटी मंगवानी थी, दूसरे देश से मंगवा रही हूँ, ज़्यादा ही मंगवाऊंगी। अब जो रेट आपने डालने ना वो डॉलर के डालने हैं। ठीक है, कि आपको एक शूज़ का पेयर दूसरी कंपनी कितने डॉलर का डाल रही है। तो मान लेते हैं वो $12 का एक शूज़ मुझे डाल रही है। एंटर करने पर आपका सॉफ्टवेयर खुद ही मल्टीप्लाई का काम कर जाएगा, जो हमने पीछे रेट ऑफ एक्सचेंज दिया था। तो उनकी करेंसी के अकॉर्डिंग $6000 बन गया। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने 77.63 लिखा था उसके अकॉर्डिंग 4,65,780 रुपीज़ इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग हो गया। डन, इसको बस एंटर कर दो। वो बोल रहा है कि कोई चेंज तो नहीं करने, क्योंकि ओके, तो रेट ऑफ एक्सचेंज जो है अगर चेंज हुए हैं, क्योंकि शेयर मार्केट के रेट जो है वो चेंज होते रहते हैं, तो कंपनीज भी बार्गेनिंग के रेट सेट करती रहती है, आप चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज जाने दो, डिस्काउंट मिल रहा है तो ले लो, नहीं मिल रहा तो रहने दो, और इसको सेव कर लेते हैं। टैक्स नहीं लगाना आपने इसमें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वैट नहीं लगता, और सेव कर दो सिंपली। जैसे हम काम करते थे वैसे ही आपने अपना बिल जो है वो मेंटेन कर लेना है। इंटरेस्ट का केस चल रहा है तो यहाँ पे डेज डाल दो, अदरवाइज रहने दो। फिनिश हो गया, इजी है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।